गाइस नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेट्स एक्ट 1784। देखिए, इससे पहले हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कर चुके हैं और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के देख लीजिएगा। 1773 का वो रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके अंदर हमने सभी फैक्ट को एक कंसेप्ट बना करके एक जगह पर कंपाइल करके आपको दिया है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आप जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की उतनी ही महत्ता है जितनी कि दूसरे चैप्टर्स की या किसी टॉपिक की, और उसमें सब टॉपिक बनाते हुए हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अलग अलग जो है एक्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनमें हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आज की बातचीत हमारी जो रहेगी वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो देखिएगा, बिना किसी देरी के हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी जो इंपॉर्टेंट 3 से 4 बातें हैं जो आपके किसी भी एग्जाम में बिल्कुल फैक्ट के तौर पर आपको मुंह बाए खड़ी मिलेंगी। तो कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों का पृथक्करण। सबसे पहले आप देखिएगा, बता रहा है कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक जो कार्य थे उनका पृथक्करण कर दिया गया। मतलब कि वो अलग अलग कर दिए गए कि व्यापारिक कार्य अलग तरीके से किए जाएंगे और राजनीतिक कार्य अलग तरीके से किए जाएंगे। क्योंकि इससे पहले जो है व्यापारिक और राजनीतिक कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए थे और इकट्ठे होते थे, और अब जो है कंपनी ने देख लिया कि कंपनी की बजाय बल्कि जो है आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड से जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी, वहाँ का संसद जो है ताज का शासन आप आगे चल करके देखेंगे, अभी तक कंपनी का ही शासन चल रहा है। लेकिन कंपनी को जो है अब जैसा कि हमने बताया कि 1773 में ही रेगुलेट करना शुरू कर दिया था, कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, और अब ये निर्णय लिया गया कि व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अलग अलग तरीके से होंगे, और व्यापारिक कार्यों को देखने का कार्य जो होगा वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का रहेगा। ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दो चीजें देखिएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दो चीजें बनाई गई। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो बनाया गया वो आप कहेंगे कि व्यापारिक कार्य देखने के लिए बनाया गया, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया वो राजनीतिक कार्यों के लिए बनाया गया। यानी कि जो व्यापार से संबंधित जो कार्य होंगे उनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगा, और राजनीतिक जो कार्य होंगे, राजनीति से रिलेटेड जो कार्य होंगे, उनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल को देखना था। तो इस बात को आप अच्छे से, क्योंकि हम बिल्कुल जो है स्क्रीन पर रहते हुए चीज़ों को याद करते हैं, आगे बढ़ने की या फिर बार बार चीज़ों को देखने की ज़रूरत आपको इसलिए नहीं पड़ेगी कि आप देखिएगा एक ही कंसेप्ट बना करके इसका, या एक ही फैक्ट आप कह सकते हो कि दोनों को मिला दीजिएगा कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों का पृथक्करण किया गया, जिसमें व्यापारिक कार्य जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा और राजनीतिक कार्य जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा देखे गए। अब देखिएगा, नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। कब कहा गया, ये बड़ा जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और कई बार एग्जाम में देखने को आपको सीधा सीधा मिलता है कि कंपनी के तहत जो क्षेत्र था उसको ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र जो है किस एक्ट के तहत कहा जाने लगा। तो वो रहा 1773 का जो है पिट्स इंडिया एक्ट, उसके तहत आप कह सकते हो। तो दो ही बात एक प्रकार से आपको इंपॉर्टेंट तौर पर याद रखनी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बात याद रखनी है, जिसके तहत जो है आप कह सकते हो कि राजनीतिक और व्यापारिक कार्य देखे गए, और कंपनी का के अधीन क्षेत्र को जो है ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। चलिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम बातचीत करेंगे। अगला जो एक्ट रहेगा हमारा चार्टर एक्ट 1813 का, जहां से बार बार क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, और कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला हो या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस के द्वारा या यूपीएससी के द्वारा, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो है जो प्रेजेंट हमारी सीरीज चल रही है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के। तो आप बिल्कुल भी जो है मिस मत कीजिएगा इस सीरीज को, और बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट जो है चार्टर एक्ट 1813 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।